नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा तिवारी, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। बच्चों, आज हम राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय समाज में सामाजिक सुधारों के अग्रदूत थे। उनकी आध्यात्मिक आस्था तथा अपार मानव मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा से उन्हें इस बात के लिए झकझोरा कि वे भारतीय समाज में धर्म, परंपरा व विश्वासों के नाम पर सदियों से चली आ रही कुरीतियों के उन्मूलन के लिए साहसपूर्वक संघर्ष करें। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की आवश्यकता का केवल वैचारिक स्तर पर ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु परंपरावादी हिंदुओं के गंभीर विरोध का सामना करते हुए भी समाज सुधारों के लिए सक्रिय और संगठित प्रयास किए। यह उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि भारत में विशिष्टतः हिंदू समाज में शताब्दियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय के अनेक पक्षों का प्रचलन समाप्त करने के लिए राज्य को कदम उठाने पड़े। उनके सामाजिक विचारों की हम कुछ बिंदुओं के आधार पर अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों, जाति प्रथा व सामाजिक असमानता का विरोध। राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रचलित जाति प्रथा तथा जातियों के आधार पर ऊंच नीच, भेदभाव तथा इस भेदभाव के आधार पर मानव को मानव के साथ बांटना का विरोध शुरू किया। उन्होंने जाति प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं था। वे जाति प्रथा को हिंदू जाति का कलंक मानते थे। जाति प्रथा की समाप्ति के लिए उन्होंने अंतरजातीय विवाहों का समर्थन करना शुरू कर दिया, और यह एक ऐसी विचारधारा थी जो समाज को झकझोर देने वाली थी, क्योंकि तत्कालीन समाज जो था बच्चों, वह परंपराओं और बेड़ियों के साथ जकड़ा हुआ था। ऐसे में किसी सामाजिक अग्रदूत का अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहन करना और समझाना लोगों को काफ़ी हद तक उचित नहीं लगता था। सेकंड नंबर पे यदि हम देखें तो सती प्रथा का विरोध और विधवाओं के पुनर्विवाह का समर्थन भी आपने किया। राजा राम मोहन राय ने यह पाया कि सामाजिक व्यवस्था में व्याप्त हो रहे अन्याय का सामना महिलाओं को हर स्तर पर करना पड़ सकता था। उन्हें अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था। वे संपत्ति के अधिकारों को वंचित थी। बाल्यकाल में ही अशिक्षित और निरक्षर रखा जाता था। वे संपत्ति के अधिकारों से वंचित थे और बाल्यकाल में ही उनका विवाह कर दिया गया था। उन्हें पर्दा प्रथा द्वारा नियंत्रण में रखा जाता था तथा सती प्रथा जैसे बर्बर और क्रूर व्यवस्था द्वारा पति की मृत्यु होने पर जीवन से ही वंचित कर दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में निर्णायक अभियान आरंभ किए। सती प्रथा के अमानवीय पक्ष का उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव था। 1811 में उनके बड़े भाई श्री जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को बलपूर्वक उनके भाई की चिता के साथ जला दिया गया, और इस घटना ने राम मोहन राय को सती प्रथा के विरुद्ध विद्रोह के लिए प्रेरित कर दिया। उनकी मान्यता थी कि सती प्रथा का कोई धर्म सम्मत या शास्त्रीय आधार नहीं था। यह हिंदू समाज में व्याप्त हो गई एक सामाजिक विकृति मात्र थी। उन्होंने सरकार द्वारा सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए जाने की मांग की और इसके समर्थन में परंपरावादी हिंदुओं के घोर विरोध के बावजूद
आंदोलन संगठित किया। उनके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप सरकार ने सती प्रथा के लिए कानून को व्यवस्थित रूप से बनाया। हिंदू समाज में विधवाओं की कष्टप्रद स्थिति और उनके साथ होने वाले व्यवहार ने राय के मन में गंभीर कलेश उत्पन्न किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों और धर्मशास्त्रों के आधार पर यह सिद्ध किया कि हिंदू धर्म विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने युवा आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह का गंभीर समर्थन किया तथा प्रौढ़ आयु की विधवाओं को समाज में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने की परिस्थितियां उत्पन्न करने के पक्ष में सामाजिक वातावरण बनाने के लिए सक्रिय प्रयत्न किए। इसके बाद बेटा तीसरे बिंदु पर हम अगर विचार करते हैं तो स्त्री स्वतंत्रता पर बल। राजा राम मोहन राय स्त्रियों को समाज में समानता का स्तर प्रदान करने के प्रबल पक्षधर थे। उन्हें इस बात से गंभीर वेदना थी कि भारतीय समाज में स्त्रियों को सार्थक भूमिका नहीं निभा रही थी और उन्हें पुरुषों के आधिपत्य के अधीन परतंत्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए विवश कर दिया गया था। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि स्त्रियों को समाज में सम्मानपूर्वक स्थान प्रदान किए बिना देश का विकास और समाज का उत्थान असंभव है। और ऐसा चिंतन हमारे सामने उन्होंने रखा, यानी भारतीय समाज को उन्होंने स्त्री की स्वतंत्रता पूर्वक जीवित रह कर के कार्य करने की इच्छा को आगे बढ़ाया। उन्होंने समाज के विकास में स्त्रियों का महत्वपूर्ण स्थान बताया। उन्होंने स्त्रियों को बौद्धिक और मानसिक क्षमताओं की दृष्टि से हीन समझने के दृष्टिकोण का प्रबल प्रतिवाद किया और तर्कों तथा ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया कि विकास के अवसर प्राप्त होने पर स्त्रियां बौद्धिक, मानसिक और चारित्रिक क्षमता में पुरुषों की अपेक्षा अधिक सक्षम और श्रेष्ठ हो सकती हैं। ये महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर दिए जाने के पक्ष में थे। उनकी मान्यता थी कि शिक्षा के अवसर प्राप्त करके महिलाएं अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगी। उनका स्वप्न था कि भारतीय स्त्रियों को लीलावती, गार्गी आदि के समान विदुषी बनने के अवसर प्राप्त हों और यह सुनिश्चित और उन्नत व्यक्तित्व वाली महिलाएं स्वयं तो समाज में उपयोगी भूमिका निभा ही सकती हैं, पुरुष जाति पर भी उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकती है। उन्होंने कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा का उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि कालिदास अपनी विदुषी पत्नी को विद्वता से तिरस्कृत होकर ही विद्वता और कीर्ति अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हुए थे। राय ने स्त्रियों की दशा में सुधार करने के लिए हिंदू समाज में प्रचलित पुरुषों की बहुविवाह की पद्धति का घोर विरोध किया। पुरुषों के बहुविवाह को उन्होंने स्त्रियों के प्रति गंभीर सामाजिक अन्याय की संज्ञा थी और ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाने की मांग की कि कोई भी हिंदू पुरुष अपनी पहली पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता। हिंदू स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार न दिए जाने की अन्यायपूर्ण मान्यता ने उन्होंने हिंदू स्त्रियों को उत्तराधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम कानूनी उपाय करने की मांग की और मॉडर्न एनक्रोचमेंट ऑफ एंशिएंट राइट्स ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ ऑफ हेरिटेज, यानी हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन
अधिकारों का आधुनिक अतिकरण शीर्षक विद्वतापूर्वक लेख में उन्होंने प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रियों व संहिताकारों याज्ञवल्क्य, कात्यायन, नारद, विष्णु, बृहस्पति, व्यास व कौटिल्य के शास्त्रों से उदाहरण देकर यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधि शास्त्र और धर्मशास्त्र में स्त्रियों को भी संपत्ति का उत्तराधिकार स्वीकार किया जाता था। स्त्रियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के प्रति राममोहन राय के प्रगतिशील विचारों के कारण उन्हें आधुनिक भारत में स्त्री जागृति और स्त्री स्वतंत्रता का सूत्रधार माना जा सकता है। इसके बाद में बेटा अगर चौथे पॉइंट को हम देखें तो संकीर्णता और रूढ़िवादिता का विरोध। रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का विरोध राय के सामाजिक दर्शन का आधार था। वे प्रत्येक परंपरा और परिपाटी का विवेक सम्मत मूल्यांकन करके ही उसे अपनाए जाने या त्याग देने के पक्ष में थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय समाज में ऐसी अनेक परिपाटियाँ प्रचलित थीं जिनका आधुनिक समय में कोई तर्कसम्मत आधार या व्यवहारिक औचित्य नहीं था। वे सामाजिक जीवन में संकीर्णता के घोर विरोधी थे। उनका मत था कि भारतीयों को दूसरी सामाजिक पद्धतियों से अच्छी बातें और श्रेष्ठ मूल्य ग्रहण करने में उदार और खुला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण और उदार मूल्यों के प्रति राममोहन राय के आग्रह की प्रशंसा करते हुए कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा कि अपने समय में राममोहन राय अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह पहचाना था। उन्होंने यह जाना कि मानव सभ्यता का आदर्श एकांत स्वतंत्रता में नहीं अपितु लोगों के और राष्ट्रों के मध्य भाईचारे और पारस्परिक निर्भरता में निहित था। उनका प्रयत्न लोगों में ऐसी पूर्ण चेतना विकसित करना था ताकि वे स्वयं के सांस्कृतिक व्यक्तिकरण के प्रति सचेत रहते हुए दूसरी सभ्यताओं की श्रेष्ठ बातों को अपनाने के लिए तत्पर रहें। इसके बाद बेटा उनके शैक्षणिक विचारों पर हम चर्चा करते हैं। राममोहन राय प्रकांड विद्वान थे। वे स्वयं अनेक भाषाओं में पारंगत थे और उन्होंने विविध धर्मों और संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया। वे संस्कृत में लिखे प्राचीन भारतीय ग्रंथों के विचारों की गंभीरता और साहित्य गौरव से परिचित थे। तथापि शिक्षा विषय में उनका दृष्टिकोण पूर्वाग्रहों से मुक्त था। राय शिक्षा को भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों और जन जागृति का माध्यम बनाना चाहते थे। इस दृष्टि से उनका यह स्पष्ट विचार था कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा पद्धति, पश्चिमी सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों तथा विदेशी भाषाओं को ज्ञान से वंचित किया जाना उचित नहीं है। पश्चिमी शिक्षा पद्धति का समर्थन करते हुए राय ने यह आवश्यकता प्रतिपादित की कि भारतीय अपने प्राचीन ग्रंथों, योगदान, साहित्य और दर्शन का अध्ययन करें। उनकी मान्यता थी कि अपनी प्राचीन संस्कृति और दर्शन के ज्ञान के द्वारा भारतीयों में आत्मविश्वास का संचार होगा। वे अंग्रेजी शिक्षा पर नहीं अपितु पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और चिंतन मनन की वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने पर अधिक बल देते थे। यही कारण था कि उन्होंने शिक्षा के माध्यम से बंगाली भाषा के प्रचार प्रसार पर अत्यधिक बल दिया। राय शिक्षा को जन सामान्य के लिए सुलभ किया जाना आवश्यक मानते थे। उन्होंने शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाए जाने पर बल दिया और इस बात पर बल दिया कि शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में शिक्षा के प्रति भेदभाव नहीं, स्त्रियों के प्रति शिक्षा को ग्रहण करने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजा राममोहन राय ने शिक्षा और संस्कृति को भारत की आत्मा माना है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रति राय के प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा विदेशी शिक्षा पद्धति को भारत में प्रोत्साहन देने के उनके आग्रह की व्यापक आलोचनाएं भी हुई थी। गांधी जी ने उनके बारे में टिप्पणी की थी कि यदि राममोहन राय अंग्रेजी शिक्षा और सिद्धांतों के संसर्ग और प्रभाव में ना आए होते तो वे
और भी अधिक महान व्यक्ति होते। बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही।